उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा खोखला साबित होता ही जा रहा है। सहारनपुर के फतेहपुर जट में गोली मारने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। अमेठी के एमएलसी की घोषणा होते ही 10वीं के छात्र को गोली मारकर हथियार लहराते हुए बदमाश चले गए। योगी आदित्यनाथ का यह दावा कि आज अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर रहे हैं खोखला साबित होता हुआ दिख रहा है। इतना जरूर हुआ है, पार्टी की सदस्यता अपराधी माफिया जरूर लेते हुए दिखाई दिए हैं। योगी राज में अपराध चरम पर पहुंच गया है। शायद ही प्रतिदिन कोई घंटा खाली जाता हो जब उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना न घटे। अपराध करने वालों की जाति देखकर अपराधी पकड़ा जाता है। पूरे प्रदेश में गुंडाराज कायम होता ही जा रहा है। यही नहीं, हर जिले में नशीला पदार्थ देकर लूटपाट भी हो रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल दिखा रहा है यूपी में अपराध जीरो टॉलरेंस पर पहुंचा, शायद उन्हें अपराध दिखाई नहीं दे रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप की लूट पर सरकार क्यों चुप है? सहारनपुर के युवक की हत्या पर सरकार क्यों चुप है? यही नहीं, सहारनपुर के अम्बेटा पीर में बदमाशों ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए लेकर बदमाश भाग गए, लेकिन सरकार क्यों चुप है? पेंट व्यापारी को दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की गई, फिर भी सरकार चुप है। अमेठी में सोनू मोनू नामक माफिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही 10वीं का छात्र को पहले जमकर पीटा गया और फिर गोली मारकर असला लहराते हुए बदमाश निकल गए। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तालाब के किनारे गरीब कुम्हार, कश्यप, पाल, गडरिया, धीमान जैसे लोगों पर खूब चल रहा है, मगर बदमाश माफिया पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और सदस्यता लेकर पार्टी का संरक्षण भी पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आमजन की सुरक्षा नहीं है। हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने की पहल सरकार ने शुरू कर दी है। जहां मुस्लिम नहीं वहां ओबीसी पर भी अत्याचार देखने को जरूर मिलेगा, मगर समझ नहीं आता तमाम मीडिया पर इन पर डिबेट क्यों नहीं कराती। आज डिबेट हो रही है तो हिजाब पर, लाउड स्पीकर पर, द कश्मीर फाइल पर, बढ़ती हुई महंगाई पर, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, सरकार के तुगलकी फरमानों के बीच में पिसता हुआ आमजन किसान पर कोई डिबेट नहीं होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, भारत में महंगाई श्रीलंका से भी ज्यादा है। भारत का 1 रुपया श्रीलंका में 4 रुपए में चलता है। यदि भारत में नींबू 300 रुपए किलो है तो श्रीलंका में इस हिसाब से 1200 रुपए किलो नींबू होना चाहिए। यदि लंका में 400 रुपए या 500 रुपए नींबू मिलता है तो वहां भारत से सस्ता है, मगर यह बातें मीडिया आपको नहीं बताएगी। भारत के तमाम लोगों को भाजपा अपनी आईटी सेल के माया जाल से भ्रमित करती ही जा रही है। अब जरूरत है पढ़े लिखे युवाओं को आगे आने की, यह सोचने की आखिर धर्मवाद से क्या युवा आगे बढ़ पाएगा? फिर वेल एजुकेशन से क्या तकलीफ हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को? क्या मुस्लिम के प्रति नफरत दिखाकर हम आगे बढ़ जाएंगे या फिर अपने आप को मजबूत स्थिति में लाकर आगे बढ़ेंगे? आज मनुवादी लोग तरह तरह का प्रोपगंडा युवाओं को बरगलाने के लिए चला रहे हैं। ललितपुर में बड़ी जातियों के घर के सामने यदि छोटी जात की महिलाएं गुजरेगी तो चप्पल हाथ में लेकर गुजरेगी, मगर यहाँ पर न भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बोलेगी और न ही सरकार कुछ बोलने को तैयार है, और इस पर कोई कदम भी नहीं उठाया जाता। जागो पिछड़े वर्ग के लोगों, वरना और पिछड़ोगे। इन बेईमानों से अपना हक ले